प्रिय विद्यार्थियों, अभी आप स्नातक कक्षा प्रथम पास करके सेकंड ईयर में प्रमोट हुए हो। सेकंड ईयर में आपको ये पता होना चाहिए कि हमें क्या क्या अध्ययन करना है, किसका अध्ययन करना है। अलग अलग सब्जेक्ट हैं, तो यहाँ हम समाजशास्त्र विषय पर चर्चा करेंगे। समाजशास्त्र में दो पेपर चलते हैं। फर्स्ट पेपर है रिसर्च मैथोडोलॉजी, सेकंड पेपर है रूरल सोशियोलॉजी। इन सब्जेक्टों की समझने से पहले हमें इनकी पृष्ठभूमि की तरफ जाना होगा, इनके बैकग्राउंड की तरफ जाना होगा कि ये सब्जेक्ट हम क्यों पढ़ रहे हैं, हमें क्यों पढ़ने पड़ रहे हैं ये सेकंड ईयर क्लास में। तो सबसे पहले मनुष्य, इस प्रकृति को हम देखते हैं तो जो हमें चारों तरफ जो दिखाई दे रहा है उसमें या तो प्रकृति है या जीव जंतु है, अर्थात नेचर है और जीव है। तो मनुष्य ने अपनी कुशल क्षेम के लिए, अपनी सुविधा के लिए इस नेचर का अध्ययन करना चाहा कि इस नेचर से, इस प्रकृति से हम ऐसी चीज़ों का आविष्कार करें, ऐसी चीज़ें बनाएं जो मनुष्य की कुशल क्षेम में वृद्धि करें। तो मनुष्य ने इस प्रकृति में लगातार एक्सपेरिमेंट करता रहा, अर्थात उसका सबसे पहले जो सब्जेक्ट था वो था नेचर, अर्थात प्रकृति। सबसे पहले उसने प्रकृति को समझने की कोशिश की। प्रकृति को समझने के बाद मनुष्य ने स्वयं अपने आप को समझने का प्रयास किया कि मनुष्य क्या है, मनुष्य किस तरह समाज में रहता है, उसका क्या सिस्टम है, वो क्यों शांतिपूर्ण रहता है, वो संघर्षरत क्यों नहीं होता। अगर ये सिस्टम नहीं होता तो शायद मनुष्य एक दूसरे से लड़ झगड़ कर ही मर जाता, जैसे जानवर में आमतौर पर ये होता है। तो इस सिस्टम को उसने समझने की कोशिश करी। तो प्रश्न ये आता है कि सबसे पहले मनुष्य ने प्रकृति को समझा। पहला उसका सब्जेक्ट रह गया नेचर और दूसरा हो गया मनुष्य, अर्थात गॉबलेट, जीव जंतु जो भी है, एनिमल। अब यहां हम सब्जेक्टों का जब डिवाइडेशन करते हैं, मनुष्य ने प्रकृति का अध्ययन किया तो इसके विषय अलग हो गए, इनके विषय को नाम दे दिया हमने नेचुरल साइंस। और मनुष्य का अध्ययन करने को उनका दे दिया हमने सोशल साइंस। अर्थात जो विषय नेचर का अध्ययन करेंगे
वो नेचुरल साइंस होंगे, जिनको हम प्राकृतिक विज्ञान हिंदी में कहते हैं। उदाहरण के तौर पर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ये क्या है? प्राकृतिक विज्ञान है और ये प्रकृति का अध्ययन करते हैं। अर्थात ये निर्जीव वस्तु का अध्ययन करते हैं। ये इनका अध्ययन सोशल साइंस की तुलना में ज़्यादा साइंटिफिक होता है, ज़्यादा वैज्ञानिक होता है, क्योंकि प्रकृति के जो तत्व हैं उनमें मूवमेंट बहुत कम होता है। दूसरा है सोशल साइंस। सोशल साइंस चूँकि समाज का अध्ययन है, मनुष्य का अध्ययन है। मनुष्य ने पहले प्रकृति को समझा, प्रकृति को समझने के बाद मनुष्य ने अपने आप को समझा कि मनुष्य सोसाइटी में किस तरह है। उसको समझने के बाद उसने एक सब्जेक्ट का नाम दे दिया सोशल साइंस। सोशल साइंस अपने आप में एक कॉमन सब्जेक्ट हो गया कि संपूर्ण समाज का अध्ययन है, सामाजिक विज्ञान। जैसे हम 10वीं क्लास में पढ़ते हैं सामाजिक विज्ञान, 10वीं क्लास में न हम पॉलिटिकल साइंस पढ़ते, न हम सिविक्स पढ़ते, न अर्थशास्त्र पढ़ते, न हिस्ट्री पढ़ते। कहने का मतलब हम सामाजिक विज्ञान के नाम से हम एक विषय पढ़ते हैं। लेकिन 10वीं क्लास के बाद जैसे हम 11th में आते हैं तो इसी सोशल साइंस के अलग अलग पार्ट हो जाते हैं जो समाज का अध्ययन करते हैं। अब यहाँ आके इनमें अलग अलग विभाजन होता है। वो विभाजन कैसे होता है कि मनुष्य की विभिन्न आवश्यकताएं होती हैं। उसकी सामाजिक आवश्यकताएं होती हैं, आर्थिक आवश्यकताएं होती हैं, राजनीतिक आवश्यकताएं होती हैं, है ना। मनुष्य की जितनी आवश्यकताएं होती हैं इतने प्रकार का वो संबंध निर्मित करता है। मान लीजिए मैं बाजार से कोई वस्तु लानी है तो मुझे कहीं न कहीं आर्थिक संबंध बनाने पड़ेंगे। अगर मैं राजनीति में मेरी इच्छा है, राजनीति के बारे में मुझे कुछ जानना है तो मैं राजनीतिक रिलेशन बनाऊंगा, है। तो मनुष्य जितने प्रकार के रिलेशन बनाएगा उतने प्रकार के ही विषय निर्मित होंगे। अर्थात मनुष्य के राजनीतिक पक्ष का, राजनीतिक रिलेशन का अध्ययन राजनीति विज्ञान करेगा। मनुष्य के आर्थिक संबंधों का अध्ययन अर्थशास्त्र करेगा, है। और मनुष्य को अपने आप को समझने के लिए कि मैं क्या हूँ, मैंने कितनी प्रोग्रेस की है, मैं विकसित हूँ, अविकसित हूँ, इसके लिए वो इतिहास का अध्ययन करता है। वो अतीत का अध्ययन इसीलिए करता है कि मैं वर्तमान में क्या हूँ, मेरी क्या स्थिति है, मैं विकसित हूँ या अर्धविकसित हूँ या विकासशील। इसका पता हमें इतिहास से पता चलता है, अर्थात अतीत का अध्ययन इतिहास होता है। अब बात आती है सोशलॉजी। सोशलॉजी एक इन सभी सोशल साइंस की एक तरह से, अगर इनको हम सभी सोशल साइंस की जननी कहें तो कोई इसमें अतिशयोक्ति नहीं। सोशलॉजी से ही ये सारे विषय विकसित होते हैं। बात यह है कि जब इन संबंधों का अध्ययन अलग अलग के सोशल साइंस करती है तो सोशलॉजी किसका अध्ययन करती है। कई बार विद्यार्थियों से पूछा जाता है कि समाजशास्त्र क्या है, तो विद्यार्थी क्या जवाब देते हैं? समाज का अध्ययन समाजशास्त्र, है ना। जबकि राजनीति विज्ञान भी सोशल साइंस है, इतिहास भी सोशल साइंस है, अर्थशास्त्र भी सोशल साइंस है, तो फिर अंतर क्या हुआ, है। तो ये परिभाषा सही नहीं। इस परिभाषा एक सामाजिक विज्ञान की परिभाषा होती है, न कि एक समाजशास्त्र की परिभाषा। समाजशास्त्र की परिभाषा, समाजशास्त्र की विषय वस्तु की हम चर्चा करें तो समाजशास्त्र उस आधारभूत सामाजिकता का अध्ययन करता है जिसके कारण मनुष्य विभिन्न समूह संगठनों में रहता है। मनुष्य में एक आधारभूत सामाजिकता होती है,
वो कौन सी होती है कि मनुष्य अकेला नहीं रहता, वो कहीं ना कहीं संगठन में या समूह में जाके रहेगा। आदमी सुबह से शाम तक काम करता है, उसके बाद वो वहाँ तो नहीं रुकता, वो दौड़ के घर जाएगा, अपने परिवार के साथ रहना उसको पसंद आता है। तो उस आधारभूत सामाजिकता का अध्ययन समाजशास्त्र करता है, जिसके कारण मनुष्य विभिन्न समूह, संगठन, समितियाँ, संस्थाएं निर्मित करता है। तो ये विद्यार्थियों आपके दिमाग से क्लियर हो जाना चाहिए कि हम समाजशास्त्र में क्या चीज़ पढ़नी है, पॉलिटिकल में क्या पढ़नी है, अर्थशास्त्र में क्या पढ़नी है। कई बार एग्जाम में गलतियां कर बैठते हैं, पॉलिटिकल की बात सोशलॉजी में लिख देते हैं, सोशलॉजी की बात इतिहास में लिख देते हैं। तो ये गलती नहीं हो, इसके लिए ये सारी पृष्ठभूमि हमने आपको बताई है। अब आपने फर्स्ट ईयर में 2 बुक्स चली हैं, वो उनका आपने अध्ययन करा होगा। पहली बुक्स का नाम है समाजशास्त्र का परिचय और दूसरी है भारत में समाज। इससे आपको समाजशास्त्र के बारे में कुछ हल्का फुल्का ज्ञान हुआ होगा कि उसकी विषय वस्तु क्या है समाजशास्त्र की, है ना। उस विषय वस्तु के बाद अगला स्टेप आता है सेकेंड ईयर क्लास का। तो सेकेंड ईयर में 2 पेपर चलते हैं। पहले पेपर का नाम है रिसर्च मेथोडोलॉजी और दूसरा है रूरल सोशियोलॉजी अर्थात ग्रामीण समाजशास्त्र। रिसर्च मेथोडोलॉजी आपका फर्स्ट पेपर है। पेपर का पैटर्न आपको पता ही है, फर्स्ट ईयर में पेपर का पैटर्न कैसा आता है। पेपर का पैटर्न हमें समझना बहुत जरूरी है। पहले 3 तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जाम में। पहला है जो वस्तुनिष्ठ प्रकार का प्रश्न होगा, जिसमें से एक नंबर के 20 प्रश्न होंगे। दूसरा प्रश्न है वो अति लघुत्रात्मक नाम से प्रश्न है, जिसमें 10 प्रश्न होंगे। प्रत्येक प्रश्न का आंसर 2 अंकों का होगा। कुल मिला के वस्तुनिष्ठ और लघुत्रात्मक इन दोनों को मिला के 40 नंबर का मैटर ये हो जाता है। अब 100 में से आपके बचे 60 नंबर। 60 नंबर के लिए आपको 3 प्रश्न करने होंगे। वो 3 प्रश्न हैं निबंधात्मक। अब वो 3 प्रश्न आपको किस तरह करने हैं कि हमारा सिलेबस है वो 3 यूनिटों में डिवाइड है। 3 यूनिटों में डिवाइड है, तो आपको प्रत्येक यूनिट में से एक प्रश्न करना अनिवार्य है। आपको तीनों यूनिटों में से 2 प्रश्न दिए जाएंगे प्रश्न पत्र में, लेकिन आपको उनमें से 3 प्रश्न करने हैं और तीनों प्रश्न तीनों यूनिटों में से करने अनिवार्य है। ये आपका एक प्रश्न जो पूछा जाएगा एग्जाम में, वो एक संक्षिप्त रूपरेखा है। इसको आप इसी हिसाब से आप तैयारी करें। तो प्रश्न पत्र जो हमारा है वो इस तरह का है कि आपको पूरा सिलेबस कवर करना होगा। ऐसा नहीं है कि आप 1 यूनिट तैयार कर लें और 2 यूनिटों को छोड़ दें, या 2 यूनिट तैयार कर लें 1 यूनिट छोड़ दें। हमारा जो प्रश्न पत्र का जो प्रकार है वो इस तरह का है कि आपको संपूर्ण सिलेबस को टच करना होगा, संपूर्ण सिलेबस को पढ़ना होगा। तो आगे हम चर्चा करते हैं रिसर्च मेथोडोलॉजी। ये हमारा फर्स्ट प्रश्न पत्र है। रिसर्च मेथोडोलॉजी अर्थात रिसर्च का मतलब होता है खोज करना, कि हम किस तरह खोज करें,
उस खोज करने की पद्धतियों के बारे में इस रिसर्च मेथोडोलॉजी में बता गया है कि क्या क्या मेथड हम यूज करें जिससे सही तथ्य और वास्तविक तथ्य सामने आ सके। और जब वास्तविक तथ्य सामने नहीं आएंगे तो हमारा रिसर्च का कोई मतलब नहीं रह जाता है। रिसर्च में कुछ स्टेप्स होती हैं, उन स्टेप्स का अनुसंधानकर्ता को अनुसरण करना होता है। इससे पहले, रिसर्च मेथोडोलॉजी से पहले हम चर्चा करते हैं कि इस रिसर्च मेथोडोलॉजी में दो मेन हीरो होते हैं। वो कौन से होते हैं? एक तो अनुसंधानकर्ता और दूसरा उत्तरदाता। आप कोई सी पद्धति अपनाएं, ये दो हीरो हर समय रहेंगे। एक अनुसंधानकर्ता अर्थात जो अनुसंधान करता है, जो रिसर्च करता है, वो अनुसंधान करता होगा, और उत्तरदाता वो है जो अनुसंधानकर्ता के प्रश्नों का उत्तर देता है। अब मेथोडोलॉजी की जो बात आती है वो यही है कि अनुसंधानकर्ता उत्तरदाता के पास कैसे पहुंचे है। या तो वो डायरेक्ट उत्तरदाता के पास पहुंचे या किसी माध्यम का मतलब है इंटरनेट या प्रश्नावली या पोस्ट ऑफिस के माध्यम से पहुंचे या शेड्यूल के माध्यम से पहुंचे है, या कोई और माध्यम से पहुंचे। तो ये अनुसंधानकर्ता का उत्तरदाता के पास पहुंचना, वो किस तरह पहुंचता है, यही मेथोडोलॉजी है ना। अगर उसमें अनुसंधानकर्ता के कहीं पक्षपात आ जाता है तो हमारा जो रिजल्ट है वो निश्चित रूप से प्रभावित हो जाता है। तो नेक्स्ट अगली क्लास में करेंगे। आज इतना ही समराइज किया है।